हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भारत की आन बान शान है हमारा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आर्मेचर भारत इन डिफेंस, जो कि आरएनडी के अंदर में आता है। तो यहीं से टोटल 137 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, क्योंकि ये वैकेंसी इतनी नहीं निकलती है और ये इस बार निकाली गई है, तो मौका मत छोड़िएगा। डीआरडीओ का एडीए डिपार्टमेंट है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। तो चलिए डियर, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेड से रिलेटेड हो और आपको एलिजिबल है कि इस वैकेंसीज में नहीं, वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज़ की गई है। ये डीआरडीओ का एक डिपार्टमेंट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज, यानी कि ये इसके अंदर में आता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आरएनडी, जो मैंने अभी बताया था उसके अंदर में आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो चलिए, अब ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है डियर, ये भी एक वैकेंसी जो है वो एफटीसी के बेसिस पे है, यानी कि सरकारी नौकरी तो है क्योंकि डिपार्टमेंट डीआरडीओ है, बट परमानेंट नहीं है। एज अ प्रोग्रामिंग बेसिस पे आपकी जॉब्स लगेगी। और कितने साल का होगा, तो लगभग लगभग 3 साल का ये आपका होने वाला है। तो अगर प्रोजेक्ट एक्सटेंड होगा तो आपका जॉब भी एक्सटेंड होगा, बट सैलरी जब ना आ रहे यार, बहुत अच्छी खासी सैलरी और वैकेंसी भी अच्छी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी, दो तरह की पोस्टें हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी, जो कि कॉन्सोलेटेड पे होगी 90,789 रुपये पर मंथ। इसमें टोटल 105 वैकेंसीज निकाली गई है। देखते हैं। सबसे पहले आइटम नंबर 1 देखो, टोटल 26 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जो कि CSNIT के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। तो बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो BTech इंजीनियरिंग विद IT, जैसे कि कंप्यूटर कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, CSNIT, ऑल ब्रांचेज जो CSNIT के ग्रुप वाले, AML वाले सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। नेक्स्ट वैकेंसीज है आइटम नंबर 2, टोटल 16 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री चाहिए, BTech इंजीनियरिंग या फिर BSc इंजीनियरिंग आपने किया है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन तीसरी पोस्ट है, 15 वैकेंसीज है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस BTech आपने कर रखी हो। तो यहाँ पर बेशक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर सिंपल आपने फ्रेश इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। चौथी आइटम नंबर है 33 पोस्ट। ये बड़ा दमदार पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपने BTech किया है, यहाँ तक कि अगर आपने डिप्लोमा करके BTech किया हुआ है, यानी D2D करके लेटरल एंट्री वाले, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शंस, मैकेनिकल ऑटोमेशंस, मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट मेटलर्जी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपकी वैकेंसीज है 2 पोस्ट पर, मेटलर्जिकल के लिए अलग से वैकेंसीज है। तो BTech इंजीनियरिंग, BSc मेटलर्जी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। और ये बैचलर डिग्री BTech एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, दोनों वाले। अब जितने भी पोस्ट मैंने बताई, ये टोटल 105 वैकेंसीज है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। तो थोड़ी बड़ी ये पोस्टें होती है। तो वैकेंसी निकल के आती है ग्रुप सी की, तो इससे भी बड़ी पोस्ट है, 5 पोस्ट है और 1,08,000 70 आपको जो 73 आपको सैलरी मिलने वाली है। 32 पोस्ट है इसमें, जो कि एक तरह की कॉन्सोलेटेड पे है। टोटल वैकेंसी 5 है CS के लिए। तो इसमें भी BTech इंजीनियरिंग या फिर अपना डिग्री कर रखी हो,
CSNID वाले पूरी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जो मैंने ऊपर बताया वही एलिजिबल है, बट इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक चीज़ का ध्यान रहे, जो ग्रुप सी वाली पोस्ट में आप अप्लाई करोगे, जितनी भी वैकेंसीज है, क्योंकि सैलरी आपको ज़्यादा लग रही होगी। ग्रुप बी बड़ा पोस्ट होता है, ग्रुप सी छोटा पोस्ट होता है, लेकिन सैलरी इससे भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बिकॉज इनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसमें एक्सपीरियंस है, बाकी बात जो ग्रुप बी में है कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसमें भी 12 पोस्ट है, दमदार वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करें। मेटालर्जिकल के लिए 1 है यहाँ पे, और एरोनॉटिकल के लिए 4 पोस्ट है विद एक्सपीरियंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग 1 ईयर का बैटेज आपको मिलेगा, जो कि टोटली एकेडमिक के अनुसार मिलती है। एंड जो आपने डॉक्टरेट डिग्री कर रखी हो इंजीनियरिंग में, PhD वगैरह, तो उसको आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशंस मिलने वाली है। सैलरी में पहले बात कर चुका हूँ, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए 90,000 प्लस, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के लिए 1,08,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 18 से 40 साल है सी के लिए, 18 से 35 साल है आपका बी के लिए, जिनमें से एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर ST से वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। नेशनल आपको इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अब बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, हाउ टू अप्लाई, तो ADA की एक पर्सनल वेबसाइट है जहाँ पर डिटेल गाइडेंस दी गई है ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। एंड ओनली लॉक्ड फिनिश्ड एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिबल विल बी कंसिडर्ड, तो आपको फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नो करेक्शन डाटा एप्लीकेशंस विल बी, डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सटेंडेड फाइनली सबमिटेड, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता। खुद आप नोटिफिकेशंस को रीड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग, तो जो भी कैंडिडेट है सबसे पहले फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, एंड टेक्निकल स्क्रीनिंग के बाद आपको जो यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो कि एक पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए। टेक्निकल स्क्रीनिंग की पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो डिपेंडली है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो सके प्रीलिम्स हो, बट फाइनल आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वहाँ पर आपका लिया जाएगा। ओके डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल काम है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करनी है ADA के वेबसाइट पे, जिसकी लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025, तो इससे पहले जाकर फॉर्म आपको भर लेना है। सो जाइए, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करें, और फॉर्म से रिलेटेड कोई आपको एक्स्ट्रा डाउट हो फिलअप करने में, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। सो जाइए, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको डाउट लगी, ये नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि जॉब देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही सही, लेकिन बहुत बड़ी जॉब है ये। DRDO में नौकरी लग रही है, और इतनी बड़ी हाई पैकेज के साथ लग रही है, तो मौका छोड़ने का नहीं। पैकेज के साथ साथ कहीं आप प्राइवेट जॉब भी करोगे एज ऑन, तो इतनी सैलरी आपको नहीं देगी। इंडिया के किसी भी प्राइवेट MNCs में जाओगे विदाउट IT सेक्टर वाले, तो IT सेक्टर में भी इतना जॉब कहाँ मिलता है स्टार्टिंग में, लगभग 17-18 लाख का आपको CTC दे रहा है, तो और क्या ही चाहिए। तो अप्लाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।